नमस्कार, एस्ट्रो निवेदिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही दिलचस्प सा सब्जेक्ट है ये। हम सभी अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर सीखना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सीखने वाले ज़रूर सीखते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, कैसे सीख पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। पर अगर हम इसको बेसिक से समझें तो ये इतना भी डिफ़िकल्ट हमें नहीं लगेगा। इसके लिए हमें कुछ कुछ सूत्रों को समझना होगा, कुछ कुछ बेसिक टर्म्स को जानना होगा। जैसे जैसे हम ये बेसिक स्टेप्स को जानते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे लिए इजी होता जाएगा। इसीलिए इस बेसिक टॉपिक को जानने के लिए आपको इस वीडियो में हमारे साथ में बने रहना होगा ताकि आप इसको समझ सकें और इसको फॉलो कर सकें, जो आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप सभी को स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा और इस चार्ट को आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो ज़रूर ही देखा होगा, पर इस चार्ट का मतलब जल्दी हमारे समझ में नहीं आता क्योंकि हम इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आखिर कैसे इस चार्ट के थ्रू प्रिडिक्शन की जाती है, क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है इसकी चीज़ें, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इस चार्ट में आपको 12 खाने दिख रहे होंगे जिनको 12 भाव, 12 घर भी कहा जाता है। और प्रत्येक भाव, प्रत्येक घर किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। इनमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं और इसको समझने के लिए हमें वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। आइए तो बात करते हैं पहले भाव की, अर्थात पहले घर की। पहला घर जिसे लग्न भाव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। पहला भाव यानी आत्मा का भाव, केंद्र, अगर ये मजबूत होगा तो हमारी कुंडली भी मजबूत रहेगी क्योंकि इसी से हमारी पर्सनालिटी, हमारी एज, हमारा सुख दुख, हमें कितना विवेक है, कितना हम शांत हैं, हमारे मस्तिष्क के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, हमें आगे चलकर समाज में सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब हमें हमारा पहला भाव ही बताता है। आइए चलते हैं अब दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जिसे धन भाव कहा जाता है, कुटुंब भाव कहा जाता है, पणफर भाव भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि यहाँ से हम किन किन बातों का विचार कर सकते हैं। दूसरे भाव से हम कुल का विचार, दोस्तों का विचार, आँख, कान, नाक, आवाज़, सुंदरता का विचार, गाना, प्रेम, सुख भोग, सत्य भाषण और कितनी पूंजी जमा कर रखी है, इन सब का हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। अब आते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरा भाव जिसको अपोक्लिम कहा जाता है, उपचय कहा जाता है, पराक्रम कहा जाता है, सहज, भाई भाई बंधु इसी से देखे जाते हैं। अब इनसे किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है? ये पराक्रम का भाव है, तो यहाँ से साहस देखा जाता है, जातक में कितना साहस है, वो अपने काम को लेकर कितना पैशनेट होता है, ये तीसरे भाव से जाना जा सकता है। छोटे भाई बंधु का भी तीसरे भाव से पता लगाया जा सकता है। अब आते हैं चौथे भाव पे। चौथे भाव को केंद्र कहा जाता है, सुख भाव कहा जाता है। अब सुख भाव के नाम से ही विचार कीजिए कि यहाँ से जातक के सुख का विचार किया जाता है। उसको माता पिता का कितना सुख होगा, उसको घर का सुख होगा कि नहीं होगा, वो अंदर से कितना शांत है, ये चौथे भाव से ही पता लगता है। बाग बगीचे का विचार किया जाता है, इससे पेट के रोग का भी विचार किया जाता है। जातक कितना दयावान है, चौथे भाव से पता किया जा सकता है। कुल मिलाकर भौतिक सुखों का विचार चौथे भाव से किया जाता है।
अब आते हैं पांचवें भाव की ओर। पांचवें भाव को पंचम भाव, पड़फर, त्रिकोण, बुद्धि का भाव, विद्या का भाव, आत्मज और वाणी कहा जाता है। अब आप पांचवें भाव के नाम से ही विचार कीजिए कि यहाँ से बुद्धि देखी जाती है, संतान देखी जाती है, विद्या देखी जाती है, विनय कितना है जातक में देखी जाती है, जातक कितना नीतिवान है, वो व्यवस्थापक रूप से कितना अच्छा है, देव भक्ति देखी जाती है, उसमें अपने इष्ट को लेकर कितनी भक्ति है ये देखा जाता है। नौकरी के बारे में भी पांचवा भाव बताता है। धन मिलने के उपाय भी हमें पांचवें भाव से पता लगता है। अब चलते हैं छठे भाव की ओर। छठा भाव, जिसको अपोक्लिम, उपचय, त्रिक, शत्रु भाव, इन सब नामों से जाना जाता है। अब इनसे किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है? छठे भाव से मामा की स्थिति का पता लगता है। यहाँ से शत्रु का विचार, रोग का विचार, और ये गुदा स्थान भी कहलाता है। चलिए अब चलते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव केंद्र भाव कहलाता है, सौभाग्य भाव कहलाता है, और काम भाव भी सप्तम भाव कहलाता है। यहाँ से विचार किया जाता है स्त्री का, मृत्यु का, स्वास्थ्य का, काम चिंता का, मैथुन का, विवाह का, व्यापार का, झगड़े का, और जातक बवासीर रोग आदि से ग्रसित है या नहीं, ये हमें सातवें भाव से पता लगता है। चलिए अब बात करते हैं आठवें भाव की। आठवें भाव को पड़फर भाव भी कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है, आयु का भाव कहा जाता है। यहाँ से आयु का विचार किया जाता है, जीवन का विचार किया जाता है, मृत्यु के कारण भी आठवें भाव से ही पता लगते हैं। मानसिक चिंता को देखा जाता है। यहाँ से समुद्र यात्रा देखी जाती है। जातक पर कितना ऋण है, आठवां भाव हमें इसकी जानकारी देता है। यहाँ से लिंग, योनि, अंडकोश आदि देखे जाते हैं, इनके रोग आदि का पता किया जाता है। अब चलते हैं नवे भाव के ऊपर। नवा भाव, इसको धर्म भाव कहा जाता है, पुण्य भाव कहा जाता है। ये भाग्य भाव है और त्रिकोण है। यहाँ से जातक की मानसिक वृत्ति का पता किया जाता है कि उसकी वृत्ति किस प्रकार की है। यहाँ से भाग्योदय का पता लगता है, जातक में कितना शील है, उसकी विद्या भी नवा भाव ही बताता है। तप, धर्म, तीर्थ यात्रा, पिता का सुख, ये हम नवे भाव से देखते हैं। चलिए अब चलते हैं 10वें भाव के ऊपर। 10वें भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है, केंद्र भाव भी कहा जाता है। यहाँ से राज्य, मान, प्रतिष्ठा, पिता, नौकरी, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, ऐश्वर्य, भोग, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। चलिए अब चलते हैं 11वें भाव पर। 11वां भाव, जिसको आय का भाव भी कहा जाता है, लाभ भाव कहा जाता है, उपचय और पड़फर आदि नामों से बुलाया जाता है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं? यहाँ से हम देखते हैं जातक की आय। जातक की आय के बारे में हम 11वें भाव से विचार करते हैं। यहाँ से जातक की संपत्ति और उसका ऐश्वर्य का भी पता लगाया जाता है। अब बात करेंगे हम 12वें भाव की। 12वें भाव को त्रिक भाव, व्यय भाव और अंतिम भाव कहा जाता है। यहाँ से मोक्ष आदि का विचार किया जाता है, हानि का विचार किया जाता है, व्यसन का विचार किया जाता है, रोग आदि का विचार किया जाता है, खर्च का विचार किया जाता है, और 12वां भाव मोक्ष आदि का कारण भी बनता है। तो यहाँ हमने जाना किन किन भाव से, किन किन घरों से, किन किन बातों का विचार किया जाता है। अगर हम इन बातों को अच्छे से समझ ले, अच्छे से जान ले, तो हमें प्रिडिक्शन करने में बहुत ही मदद मिलेगी और ये हमारे लिए कुछ सरल हो जाएगा। इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे, समझेंगे, जानेंगे, थोड़ा टफ चीज़ों को इजी बनाएंगे
और अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।